बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और उन लड़कियों के लिए है जो बेचारी जिनके बहुत ऑयली स्किन होती है और वो जब भी बेस लगाती हैं या मेकअप करने जिनके जाने के लिए कहीं शादी वादी में मेकअप करती हैं तो उनके बेस फट जाते हैं। ऑयली बहुत ज़्यादा होने की वजह से फटते हैं और बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं और रंग भी डल हो जाता है उनका, ग्रेनिश आ जाती है उनके बेस में। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी कि ऐसी स्किन के लिए बेस बनाना बताऊंगी और वाटर प्रूफ बेस होगा। ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और आपने नोट डाउन कर लेना, गौर से देखिएगा और इसको ज़रूर ज़रूर करके देखिएगा। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने अपने टीचर से सीखा था और जहाँ से मैंने कोर्सेज किए थे वहाँ से मैंने ये सीखा था। और ये मैं गर्मियों में ज़्यादातर लड़कियों को जब मेकअप उनकी करवाती हैं वो उनको मैं ये बेस ज़रूर देती हूँ ताकि उनके बेसिस फटे नहीं और बहुत ज़्यादा ऑयली और दानों वाली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं इनकी दाने वाली स्किन है और दाने वाली स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। तो आइए चलते हैं अपने बेस की तरफ। जी, सबसे पहले हम पानी लेंगे और बिल्कुल चिल पानी होना चाहिए, फ्रीज़र का रखा हुआ हो। और इसमें मैंने बर्फ़ डालना है, 2 क्यूब डाल दिया बर्फ़ के। और उसके साथ मैं इसमें अर्के गुलाब डालूंगी। ये अर्के गुलाब है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और ये मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद आप देखिएगा फिर मैं क्या करती हूँ इसका। अब ये चिल्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो ही यूज़ करना है। अगर बर्फ़ घुल जाती है या थोड़ा सा गर्म जाता है तो फिर आप दोबारा से इसमें बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस बर्फ़ वाली पानी में जो बहुत ज़्यादा चिल हो और इसके अंदर क्यूब भी होना चाहिए बर्फ़ का, और इस तरह के स्पंज को आपने इसको डुबो के रख देना है। तो ये आपका जो स्पंज होता है इसे डुबो के रख दें आप थोड़ी देर के लिए। जब तक आप बेस लगाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा बहुत। ठीक है, आपने कोई भी स्टिक ले लेना है, कैरेलॉन का स्टिक है, आप कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ आप करें, आप कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इनके लिए यूज़ किया है 3W यूज़ कर रही हूँ। 3W यूज़ कर रही हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 नंबर लगाने, आप 1 नंबर पे भी अपना काम चला सकते हैं। फिर हमने इसको लगाना है। सिंपल जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं बड़े बड़े पार्लर्स में, घर में इसका बेस बनाएं। आप यकीन करें बिल्कुल बाहर की जैसे पार्लर्स होते हैं उस जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से आप करेंगे तो। जैसे कि आप पार्लर में कराती हैं तो आपके बेस फटते नहीं हैं, पार्लर वाले बेस, और ग्रे नहीं होता। जब भी आप अपने लिए बेस ये ख़रीदें, परचेस करें, तो आप अपने टुन से 1 टुन जो है आपने कम लेना है। जैसे आपका बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो आप मीडियम फेयर लेंगी, बहुत वाइट ना लगाएं बेस, उससे भी ग्रे हो जाती है स्किन। और कोशिश करें उंगलियों का इस्तेमाल करें, पफ से इतने अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता जितनी अच्छी तरह से हमारी जो उंगलियां करती हैं काम। मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि आप हमें कुछ तरीका बताएं बेस का, कि ऑयली स्किन पे बहुत मुश्किल होती है, लोग बेस लगाते हैं और उनकी बेस जो है छूटने लगती है, फट जाती है, ऑयल आ जाता है इनके फेस पे। ये तरीका आप अपना के देखें। जी,
जी गाइस देखें, अब मैंने इनको पूरा फेस और गर्दन जो है इनका मैंने कवर कर दिया है बेस से। इनके स्टिक लगा दिया मैंने, पूरा सही से उंगलियों से लगाई है मैंने पफ यूज़ नहीं किया है अभी। अब मैं इन्हें, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं फेस पाउडर, जो फिक्सिंग पाउडर भी कहलाता है, ले लें और इस तरह से लगाना है आपने, इस तरीके से। मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो तरीका मैंने अपनी टीचर से सीखा था, तो वो ये कहती थी कि ये आपने किसी को नहीं बताना है बिना पैसों के। तो मैंने सोचा कि वाकई ये बहुत बड़ा जेवर है जो मैं किसी को बिना पैसों के नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने यही सोच कर आई थी यूट्यूब पे कि मैं क्यों ना मैं दूसरों का भला करूं, क्यों ना मैं दूसरों को बताऊं, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और पार्लर्स को सीख नहीं सकती हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, उन्हें घर बैठे सीखने का मौका मिल जाएगा। तो ये वजह है कि मैं आप लोगों से सब बातें शेयर कर रही हूँ। अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उन लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप लोगों को मैं अपना दोस्त समझती हूँ, आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। और जो दूसरी लड़कियां हैं जो घर बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, हमने तो बहुत सीखा है, बहुत जगहों पे जाके सीखा है, तो परेशानी होती थी। लेकिन अब तो ये चैनल्स आ गए जो बहुत आसानी से लड़कियों को घर बैठे सब कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने की, गाइड करने की। ये नजर आ रहा था। जी गाइस देखें, ये बॉल जो मैंने बर्फ़ का पानी रखा था इसमें, और मैंने क्यूब भी डाला हुआ था जो कि अब भूल गया, लेकिन बहुत ठंडा, बहुत चिल होना चाहिए। अब इसे ज़्यादा पानी इसमें से निचोड़ेंगे नहीं, थोड़ा रहने देंगे। काफ़ी हद तक गीला होना चाहिए। जब हम इसे फेस पे लगाएंगे तो पानी टपकना चाहिए। ये देख, टॉवल रख लें कोई भी। याद रहे पानी बहुत ठंडा, बहुत चिल होना चाहिए। और अगर पानी ठंडा नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं होगा। ये पूरी तरह से जो है वो वाटर प्रूफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ हो जाता है कि जैसे डिस्टेंबर होता है, दीवारों पे डिस्टेंबर करते हैं उसी तरीके से ये रिजल्ट देता है। जितने भी ऑयल होगा, और या फिर जो ऑयल और के साथ जो स्किन फट रही होती है जगह जगह से, वो भी कवर हो जाती है इससे। इसे तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आपने करते रहना है, जब तक आप
हाथ लगा के देखें उंगली से, जब तक आपकी स्किन जो है चिल नहीं हो जाती, ठंडी नहीं हो जाती। अब हमने क्या करना है कि हमने 5 से 6 दफ़ा जो है वो बर्फ़ के पानी से टकोर किया, यानी कि पूरे फेस को पफ से जो है वो गीला कर लिया अच्छी तरह से। अब जो है इसे हम छोड़ देंगे हवा में सूखने के लिए, जब तक ये फुल तरीके से यानी कि पूरी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमने वेट करना है। जी गाइस देखें, इनका बेस खुश्क हो गया, ड्राई हो गया है। मैं क्लोज़अप आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी अच्छी ब्लेंडिंग आई है और इतना ड्राई, यानी कि इनकी ऑयली स्किन थी और ये अभी अभी आई है मेरे पास। इनके फेस पे इस हिस्से में बहुत ऑयल था, लेकिन अब देखें इनके ऑयल पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल ड्राई हो गई स्किन। और थोड़ा सा हमने इसको मॉइस्चर भी देना है, वो मैं बताती हूँ किस तरह करेंगे। और ये खुद भी बहुत खुश हैं कि इनका इतना अच्छा बेस लगा है। अब मैं करायलॉन का ही लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। ये मेरे पास जो नंबर है वो है TL11 यूज़ कर रही हूँ। आप TL9 भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का सा लगा लें ताकि इनकी बहुत ज़्यादा भी ड्राई स्किन ना हो जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, लेकिन ऑयल नहीं आएगा और ना पसीना आएगा। मेरी क्लाइंट थी, वो आई थी पसीने से भरी हुई थी, वो फेस पे उनका इतना पसीना था, और जब मैंने ये बेस उनके ऊपर लगाया तो यकीन करें पसीना पता नहीं कहाँ गायब हो गया उनका। वो बड़ी खुश थी कि चलो मेरे चेहरे का पसीना चला गया, वो नज़र नहीं आएगा। और उन्होंने बाद में भी मुझे यही बात कही कि आपका बेस बहुत अच्छा था और तरीका भी बहुत अच्छा था, आपने बहुत ज़बरदस्त बेस लगाया है मुझे, कि मेरे चेहरे पे ऑयल नहीं आया फेस पे। इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है, कहीं से कोई क्रैक नहीं है और बिल्कुल स्मूथ है और अंदर तक जज्ब हुआ है बहुत। ये देखें, उंगली में भी नहीं आ रहा बेस, उंगली में भी नहीं आ रहा। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने ख़ास के ऑयली स्किन के लिए बनाया था। ये स्टिक और ये जो बेस मैंने आपको बताया है, जो तरीका बताया है, वो आप इस पर अमल करें और करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब अच्छी सी वीडियो के साथ फिर से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।